जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉरियर स्टडी पर। आइए आज हम लोग यूज ऑफ इज एम आर। बहुत लोगों को डाउट होता है, बहुत बच्चों को डाउट होता है इज एम आर का प्रयोग कब करें, इज का प्रयोग कब करें, आर का प्रयोग कब करें, कब कहाँ होगा और कैसे होगा। आज हर एक बारे में बताऊंगा मैं। इज का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, सबके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए ध्यान से, जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता यानी दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। कोई पूछे इज एम आर का प्रयोग कब करते हैं, यूज कब किया जाता है, जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। कितनी बात तो समझ में आ रही है। आप लोग बिना कॉपी पेन लिए नहीं बैठना दोस्तों। एक बार आप लोग बस इस वीडियो को देखकर इज एम आर को अच्छे से पढ़ लिए, दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एम। एम का प्रयोग कहाँ होता है। एम का मतलब हूँ का होता है दोस्तों, हूँ होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। किसके साथ होता है, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। आई यानी मैं। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अब इसका एग्जांपल करते हैं। देखिए ध्यान से, मैं उदास हूं। सबसे पहले ध्यान से, मैं का क्या होगा, आई होगा। अब आई के साथ क्या लगता है, अभी पढ़े हैं, केवल जो एम होता है दोस्तों आई को छोड़ के और किसी के साथ नहीं लगता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो आई एम साइड में क्या होता है दोस्तों, उदास होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। आप लोग इतनी बातें समझ में आ रही है। केवल जो एम होता है आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। अब चलिए देखते हैं इज के बारे में पढ़ते हैं। इज का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए ध्यान से, इज का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए बोर्ड पे। ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, डैट के साथ होता है, दिस के साथ होता है, इट के साथ होता है और नाम के भी साथ इज का प्रयोग होता है दोस्तों। और फिर उसके बाद से सिंगुलर यानी एक वचन, इसके साथ भी इज का प्रयोग होता है। ही का मतलब वह होता है, क्या होता है दोस्तों, वह। सी का मतलब भी वह होता है, दैट का मतलब भी वह होता है। देखिए इन तीनों का मतलब वह होता है ना। अभी इसका बताऊंगा कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। दिस का मतलब यह होता है, ईट का भी लिखवाता हूं मैं। ठीक है, नेम मतलब नाम होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन होता है दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब ईट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ईट का यहाँ नीचे लिखवा देता हूं। जो ईट का प्रयोग एकदम बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, जिसके अंदर प्राण ना हो, वस्तु के लिए किया जाता है। ये देखते हैं, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। फिर इसका देखेंगे ईट का प्रयोग। ईट का प्रयोग दिस और दैट के स्थान पर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। महीना बताने वाले, दिन बताने वाले, वर्ष बताने वाले, ऐसे सारे टेंस इट से ही शुरुआत होते हैं। बातें समझ में आ रही है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है और इट का प्रयोग दिस और डैट के स्थान पे होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। अब आइए देखते हैं ध्यान से। ही का प्रयोग तब करेंगे जब मेल यानी पुरुष का बात हो। मेल यानी जब पुरुष का बात होगा तो ही का प्रयोग करेंगे। सी का प्रयोग कब करेंगे, जब स्त्री यानी फीमेल का बात होगा तब करेंगे। दैट का प्रयोग ना मेल होगा ना फीमेल होगा, तो आप तो समझ ही गए हैं। जहां पे स्त्री होगी वहां पे सी का प्रयोग है, जहां पे मेल यानी पुरुष होगा वहां पे ही का प्रयोग। आइए इसका एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। मैं बोलूंगा वह अच्छी है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल पढ़िए, देखिएगा ध्यान से। वह अच्छी है। आपको देखिए, आप खुद सोचिए, वह अच्छी है पुरुष लग रही है कि स्त्री लग रही है, स्त्री है इसलिए तो अच्छी है। टेंस पढ़ते देखिए ध्यान से। अब जब स्त्री लग रही है, स्त्री है, तो वह के लिए क्या लिखना है दोस्तों, सी लिखना है। क्या लिखना है, सी। अभी पढ़े सी के साथ क्या लगेगा, इतनी बातें मैं लिखा हूं, ही, सी, दैट, दिस, इट, नेम, सिंगुलर, इन सभी के साथ क्या लगता है, इज का प्रयोग लगता है दोस्तों।
अब सी इज गुड मीन अच्छा या अच्छी होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब मैं ऐसे बोलूंगा वह निर्जीव मजबूत है। अब देखिए ध्यान से, वह निर्जीव है। निर्जीव मैं बोला हूं ना, जब निर्जीव की बात हो तो वह के लिए क्या लिखना है, ईट लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, ईट लिखना। अभी पढ़े हैं कि ईट का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, दिस और डैट के स्थान पर होता है। ईट, ईट के भी साथ क्या लगेगा दोस्तों, इज लगेगा। इज। अब स्ट्रॉन्ग मीन क्या होता है, मजबूत होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। बस आप लोग बिल्कुल बोर्ड पे देख रहे हैं ध्यान से, आप लोग हर एक बातें समझ में आएंगी। अब चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। श्याम उदास है। श्याम नाम है ना दोस्तों, अभी पढ़े हैं कि नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। श्याम नाम है तो श्याम क्या लिखेंगे, श्याम इज सैड। आ रहा समझ में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से। मैंने एम का प्रयोग किसके साथ होता है बता दिया हूं, इज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है इस पे मैंने कुछ एग्जांपल भी कराया। जब तक आप लोग खुद से प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ पढ़े लेक्चर कितना भी देखे वीडियो देखे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप लोग पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए। इतनी बातें समझ में आ रही है आप सबको। अब आइए आर के बारे में देखते हैं, आर का प्रयोग कैसे किया जाता है। इतनी बातें आप लोग लिख लिया है ना। अब आर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है कि बहुत से ऐसे ग्रामर को किताब में होता है, उसमें पूछा जाता है, उसमें देता भी है। और ये आर का देखते हैं, आर का प्रयोग किसके किसके साथ होगा। आर का प्रयोग वी के साथ होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, दोज के साथ होता है, दिस के साथ होता है और प्यूलर के साथ होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। और वी मतलब हम लोग होता है, हम ये होता है या हम लोग होता है। जहां पे हम हो या हम लोग हो तो किसका प्रयोग करना है दोस्तों, वी का करना है। जहां पे तुम या तुम लोग कमा या आप लोग की बात होगा तो किसका प्रयोग करना है, यू का प्रयोग करना है। यू का प्रयोग कब करेंगे, जहां पे तुम लिखा हो या तुम लोग लिखा हो या आप लिखा हो या आप लोग लिखा हो वहां पे किसका प्रयोग करना है, यू का प्रयोग करना है। दे का मतलब वे होता है या वे लोग होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। दोज मतलब वे होता है, दिस मतलब ये होता है। प्यूलर यानी बहुवचन। बहुवचन यानी किसे कहते हैं, बहुवचन जो संज्ञा एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। जो संज्ञा एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन बोलते हैं। बात तो समझ में आ रही है। सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा और प्यूलर के साथ आर का प्रयोग होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। और देखिए ध्यान से, जहां पे इन सब के बारे में मैंने लिख दिया, इन सभी के साथ आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, आर का प्रयोग होता है। आइए इस पर कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलेगा हम लोग नेता है, हम लोग नेता है तो हम लोग के लिए क्या लिखना है, इंग्लिश। हम लोग का इंग्लिश वी होगा। वी के साथ क्या लगेगा, अभी पढ़े हैं कि वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। और नेता क्या होता है, लीडर होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। वे लोग ईमानदार हैं। वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे के साथ क्या लगेगा, अभी पढ़े आर। ईमानदार का क्या होता है, ओनेस्ट होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। मैंने आप लोगों को पूरा एकदम एक एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया भी है आप लोगों को कैसे क्या करना है। और फिर उसके बाद से इज का प्रयोग कहाँ करना है, आर का प्रयोग कहाँ करना है, इज एम आर का प्रयोग होता कहाँ पे है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। आप लोग इसका पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कुछ होमवर्क देने के लिए, कुछ होमवर्क आप लोग लिख लीजिए HW। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे तब तक हो नहीं पाएगा। आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से बता दिया हूँ कि इज एम आर, इसमें इज का प्रयोग कहाँ करना है, आर का प्रयोग कहाँ करना है, एम का प्रयोग कहाँ पे करना है। और देखिए ध्यान से, ये 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, आप लोग घर बैठे जरूर करिएगा। वह अच्छा है, मैं चालाक हूँ, वे लोग चोर हैं, वह एक बकरी है, तुम लोग खुश हो, आप एक डॉक्टर है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। आप लोग पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।